Good morning, students. Today we will learn about the next chapter, number 11, that is the transport in plants. Under this chapter, we will learn about the meaning of transport, plant-water relationship, long distance transport of water, transpiration, uptake and transport of mineral nutrients, phloem transport, and flow from source to sink. स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि पानी जो है वो टॉप ऑफ ट्री, टॉल ट्री हैं, जैसे बहुत लंबी ट्रीज़ हैं, वो कैसे पहुंच जाता है और किस तरह से जो मैटर है या सब्सटेंस है एक सेल से दूसरे सेल में एंटर कैसे करते होंगे? क्या वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं या कोई मेटाबॉलिक एनर्जी होनी चाहिए टू मूव दो सब्सटेंसेस? प्लांट्स को जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करनी होती है, मच मोर देन एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स में क्या है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सो जो वाटर है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो कहाँ जाता है? रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुँच जाएगा। इवन द टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, सबसे ऊपर। और फोटो सिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स, आपको पता है जो हरे पत्ते हैं वो खाना बनाने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो पत्ते खाना बनाते हैं वो रूट्स में या बाकी पार्ट्स में भी वापस जो है इवन रूट टिप्स तक पहुंच जाता है। सो ये जो मूवमेंट है अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, सेल के अंदर, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू ऑल्सो टेक प्लेस। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो एनिमल सेल्स में भी ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं, तो प्लांट सेल में भी होती है। लेकिन इस चैप्टर में हमने जो ट्रांसपोर्ट है कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं, उसके लिए कौन कौन से फिनोमिना हैं, ये सारे हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। सो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वी नीड फर्स्ट टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी मूवमेंट है, एंड ऑल्सो द सब्सटेंस आर लुकिंग एट। जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें क्या है, सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर। क्या ट्रांसपोर्ट करना है? फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जो सॉइल के अंदर है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं एंड प्लांट्स ग्रो रेगुलेटर्स जो हैं, ये सारे जो है मूव होंगे तभी जो प्लांट है उनका ग्रो करेंगे। सो ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। एक सेल से दूसरे सेल में या जो स्मॉल डिस्टेंसेस अगर कवर करनी है तो ये सारे सब्सटेंस है कौन सी प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर हमने जब ऑर्गेनल्स किए थे तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ये तो शॉर्टर डिस्टेंस की बात हुई। अगर लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होना है वो किसकी हेल्प से होएगा? थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में क्या है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको हम बोलते हैं
ट्रांसलोकेशन। सो रूटेड प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे फ्रॉम रूट टू स्टेम। ठीक है, रूट से स्टेम तक वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होएगी विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो क्या है, वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज होते हैं, कब सिंथेसाइज होते हैं, जब फोटोसिंथेटिक लीव्स जो है उन export to the all other parts of the plant including storage organs. So the storage organs that are re-exported, the mineral nutrients are taken up by the roots. अब जो mineral nutrients है वो कौन लेता है, roots लेती हैं, and transported upward to the stem, leaves and growing regions. तो रूट से स्टेम, लीव्स और ग्रोइंग रीजन को ट्रांसपोर्ट होती हैं क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं या और कोई केमिकल्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में और एक ही डायरेक्शन में होंगे। सो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स moving in different directions हैं, each organ receives some substance and giving out some other. So this is the meaning of transport. Meaning of transport मतलब कि जो root से tip of the top इन टॉल प्लांट जो हैं, जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल से आ रहे हैं या प्लांट खुद बना रहा है, उनको आपस में वो किस तरह से एक्सचेंज करते हैं सो दैट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट शुड बी नॉर्मल। तो उनके कौन कौन से मेथड्स हैं, एक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, एक पार्ट के सेल से दूसरे पार्ट में जाना या फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाना, लेकिन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। सो इससे हम बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेसिस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। एग्जाम्पल क्या है, इंटर सेलुलर स्पेसिस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। जो भी एग्जीक्यूट होता है, जो भी बाहर जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसके लिए एनर्जी कोई नहीं चाहिए, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। और डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं रैंडम फैशन में, मतलब रैंडमली मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स एक रीजन से दूसरे रीजन में। कौन से रीजन से, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये हमने याद रखना है कि डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, और जिसमें वो मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और डिफ्यूजन जो होती है स्लो प्रोसेस है एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। डिफ्यूजन जो है जैसे गैसेस में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन ऑफ सॉलिड्स इज लाइक मोर लाइकली। सो डिफ्यूजन जो है very important into plants since it is the only mean for gaseous movement within the plant body. So diffusion rates are affected by the gradient of concentration, मतलब the permeability of the membranes separating them, temperature and pressure। और ये फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। एक तो कंसनट्रेशन का हो गया, कंसनट्रेशन हायर से लोअर कंसनट्रेशन डिफ्यूजन में है, और दूसरा क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स। परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स क्या है कि मेम्ब्रेन जो सेल की दो सेल जो है दोनों ही क्या है, आउटर मेम्ब्रेन उनकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, मतलब कुछ एक सेलेक्टिवली परमिएबल, they will allow some substances to go inside and come outside, but they'll not allow some other molecules to go inside and come outside, that they are selectively permeable. So temperature and pressure है, ये भी मैटर करता है
इस पे डिफ्यूजन में। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि जो ग्रेडियंट है मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर, मतलब डिफ्यूजन वहाँ होएगी, ग्रेडियंट का मतलब है यहाँ पे अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन वेरिएशन है। सो जो डिफ्यूजन रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द सब्सटेंस। डिफ्यूजन रेट साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। स्मॉलर सब्सटेंस है जो अगर स्मॉलर सब्सटेंस है तो उनका डिफ्यूजन क्या होएगा, फास्टर होएगा। सो डिफ्यूजन जो है किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंडेड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन। जो भी सब्सटेंस है जिसने मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती हैं वो उनका अपने लिपिड बाइपोलर लेयर्स जो होती हैं, तो लिपिड्स में अगर ये सॉल्युबल हैं तो डिफ्यूज हो सकते हैं, अगर लिपिड में सॉल्युबिलिटी नहीं है तो ये मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है पास नहीं होंगे। सो जो सब्सटेंसेस है सॉल्युबल इन लिपिड ये डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, सो वो ज़्यादा फास्ट करेंगे। तो जो जिनका हाइड्रोफिलिक मोइटी है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब हीट, हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब है फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, तो देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड। इसका क्या मतलब है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं, वो एक साइड प्रोवाइड करते हैं एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल जो है पास कर सकते हैं। दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज even if facilitated by the proteins. So this process is called the facilitated diffusion. सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, स्पेशल प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड इसको डिफ्यूजन, कि यहाँ पे प्रोटीन्स, नॉट ओनली प्रोटीन, लिपिड्स आल्सो हेल्प। ठीक है, अगर लिपिड में सॉलिबिलिटी उसको सॉलिबलाइज करके वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है पास करवाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो है विदाउट यूज़ ऑफ एटीपी या एनर्जी जो है एक सेल से दूसरे सेल में पास होएगी। तो वी विल समराइज द होल लेक्चर टिल नाउ। जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स में जो भी मॉलिक्यूल्स कह दो या उनको आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल दो या मिनरल्स बोल दो, जितने भी प्लांट जो है अब्जॉर्ब करता है सॉइल से थ्रू विद द हेल्प ऑफ रूट्स, वो किस तरह से टिल द टिप ऑफ द ग्रोथ, मतलब टॉप पे कैसे जाएगा, मूव कैसे करेगा। और जो प्लांट के जो पत्ते हैं जैसे लीव्स हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस उसने जितने भी सब्सटेंस बनाए हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जो भी फूड उसने बनाया है, तो फूड किस तरह से बाकी पार्ट्स में मूव करेगा, वाटर कैसे मूव करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव करेंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ये चारों चीज़ें जो है किस तरह से प्लांट के अंदर मूव करेंगी, क्या चीज़ है जो उनको मूव करने में हेल्प करेंगी। और मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं। वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है जो कि इनको हेल्प करता है, और कुछ एक मैकेनिज़्म है जो कि हेल्प करते हैं। मैकेनिज़्म हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में क्या है, उस एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, या एक सेल के ही पार्ट से दूसरे, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल के ऑर्गेनल्स तक डिस्टेंस कवर करनी है किसी भी मॉलिक्यूल ने, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ जो है उससे जो है बाहर आना है। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है वो किसके होती हैं, डिफ्यूजन से होती है। डिफ्यूजन को हम पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें कोई फोर्स नहीं है, इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और रैंडमली मूव करने का लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट मतलब क्या है कि जो सब्सटेंसेस है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है मूव करेंगे। सो डिफ्यूजन जो है ये स्लो प्रोसेस है,
ठीक है, मोस्टली गैसेस और लिक्विड्स में देखी जाती हैं। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, एक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जो दो सेल को सेपरेट करती हैं, एक टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो इसको हम प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड मतलब किसी की हेल्प से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं, लिपिड्स क्या करते हैं, जो सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद मेम्ब्रेन के थ्रू जो है पास करवाते हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स है, वो भी कुछ सब्सटेंसेस है जिनको हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इन विदाउट द यूज़ ऑफ द एटीपी हम उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो आज हमने किया 2 मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ द डिफ्यूजन एंड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।